अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतम नामं धर्म कामर्थ मोक्षदम। 18 पुराणों में देवी भागवत जो है सर्वोत्तम पुराण है, क्योंकि ये धर्म भी देता है, अर्थ भी देता है, कामना की भी पूर्ति करता है और अंत में मोक्ष भी देता है। पुराणों के 5 लक्षण हैं, सर्गम प्रतिसर्गम च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। चाहे 18 पुराण जितने भी हों, 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, सब में 5 लक्षण आपको मिलेंगे। पहला है सर्ग, दूसरा है प्रतिसर्ग, तीसरा है मनवंतर कथा, चौथा है वंशावली और 5वां है वंशानुचरित। इसको स्पष्ट कर देता हूं मैं। सर्ग किसको कहते हैं? जैसे पंच महाभूतों से जो सृष्टि बनती है, इस प्रसंग को कहेंगे सर्ग। ब्रह्मा विष्णु आदि के, ब्रह्मा जी के द्वारा उनके मानस पुत्रों की उत्पत्ति और उनके द्वारा ऋषियों की उत्पत्ति और फिर संसार की उत्पत्ति, इसको कहते हैं प्रतिसर्ग। 14 मनुओं का वर्णन मनवंतर कथा है और सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा है वंशावली। और वंशानुचरित कहते हैं उन सूर्य वंश और 2 ही वंश है। हम लोग 4 वर्ण की और 360 जातियों की बात करते हैं, लेकिन यदि सचमुच में देखा जाए, यदि पुराणों पर आपकी श्रद्धा है, तो हम सब एक ही ब्रह्मा के पुत्र हैं। 2 ही तो वंश है, एक चंद्र वंश है, एक सूर्य वंश है। 2 ही वंश है, एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश। एक ही पिता कश्यप के दैत्य भी हैं, दानव भी हैं, राक्षस भी हैं, देवता भी हैं। एक ही पिता इनके, कश्यप जी की अलग अलग पत्नियों से सब संतानें हुई। यहां तक कि शेर, चीते, मछली, मगर, वृक्ष आदि, सर्प आदि, बिच्छू आदि भी यदि आप देखेंगे तो ये सब हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि पिता सबका एक है। आपने सामने पोस्टर लगा रखा है और उसके नीचे सबकी फोटो है। 5-6 लोगों की फोटो है। 6 में से एक भैया जी नहीं है, उनके सुपुत्र विकास जी की फोटो है। विकास जी की फोटो है और नीचे क्या लिखा है? हेतराम एंड सन्स। ये हेतराम जी का परिवार है। यदि हम देखें तो हमारे कश्यप जी, सबसे प्रमुख गोत्र तो कश्यप गोत्र ही है। वृक्षों का गोत्र कश्यप है, मछलियों का गोत्र कश्यप है, शेर, चीते, भालू का गोत्र कश्यप है, बकरी, गाय, भैंस का गोत्र कश्यप है, सर्प, बिच्छू का गोत्र कश्यप है, देवताओं का गोत्र कश्यप है, दानवों का गोत्र कश्यप है, दैत्यों का गोत्र कश्यप है, राक्षसों जातुधानों का गोत्र कश्यप है। कोई है इस बात का खंडन करने वाला? नहीं, सबका गोत्र कश्यप है, सबका पिता एक ही है। कश्यप जी की 13 पत्नियों से ही ये सारा संसार बना, इसलिए इस सृष्टि को काश्यपी सृष्टि कहते हैं। सृष्टि को क्या कहते हैं? काश्यपी सृष्टि। तो ये सारी कथाएं आपको हर पुराण में मिलेगी। ये 5 लक्षण से युक्त हर पुराण है। कितने पुराण है? 18। मैं 18 पुराणों के नाम लूंगा, आप समझिएगा। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। मैंने 18 पुराणों के नाम लिए, आपको समझ में आया? मद्वयम, म अक्षर वाले 2 पुराण, मार्कंडे पुराण और मत्स्य पुराण। भद्वयम, भ वाले 2 पुराण, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। व्रत्रयम, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और ब्रह्म पुराण। व चतुष्टयम, व अक्षर वाले 4 पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण। अनापलिंग कुस्कानी, अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण, कु से कूर्म पुराण और स्कानी स्कंद पुराण। ये 18 पुराण है। सूत जी ने एक श्लोक में 18 पुराणों के नाम लिए। और
कुछ उनका शेष बचा। ये पुराणों की रचना क्यों की गई? पुराणों की रचना करने की आवश्यकता क्या थी? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी विशेषता है हिंदू धर्म में कि लोग हिंदुत्व को बड़ा मानते हैं, विश्व में सम्मान है, और हिंदुत्व में हिंसा नहीं है? क्या ऐसा कारण है? एक तरफ हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि मनुस्मृति को जला दिया जाए, मनुस्मृति में अमुक अमुक जाति संज्ञक बातें लिखी हैं, शूद्रों के साथ ऐसा व्यवहार लिखा है, तो मनुस्मृति को जला देना चाहिए। दूसरी ओर हमारे भागवत, गीता आदि को लोग पढ़ते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक ने लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा कि इस विश्व में केवल सनातन हिंदू धर्म ही बचेगा और कोई धर्म नहीं बचेगा। क्यों लिखा उसने ऐसा? क्योंकि वो वैज्ञानिक है और उसने शोध में ये पाया कि जितनी बातें हैं वो प्रामाणिक बातें सिर्फ वैदिक सनातन धर्म में है, बाकी जितने भी धर्म हैं वो सब कालांतर में समाप्त हो जाने वाले हैं। ये एक वैज्ञानिक का शोध है, वो भी एल्बर्ट आइंस्टीन, कोई हिंदू वैज्ञानिक नहीं है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कि हमारे ग्रंथों में समय समय पर संशोधन हुआ। जैसे संविधान 1950 में लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, लेकिन उसमें अब तक सैकड़ों बार संशोधन हो चुका, क्योंकि 1950 में जो राष्ट्र की स्थिति थी उससे अब राष्ट्र की स्थिति बहुत कुछ बदल चुकी है, तो उसमें समय पर संशोधन होना ही चाहिए। वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वेदों में जो लिखा गया है वो सतयुग के लिए लिखा गया है, तो जरूरी नहीं कि जो बात सतयुग में लागू होती है वो त्रेता द्वापर में हो, और कलयुग में तो वो बात लागू हो ही नहीं सकती। इसलिए हम उस परिपाटी को लेकर के नहीं चल सकते कि वेदों में ये कहा गया ऐसे करो, तो संशोधन कौन करेगा? अच्छा, कुरान में संशोधन हुआ? नहीं हुआ, तो आपस में ही उनमें मतभेद हो गया। शिया, सुन्नी, अहमदिया, बरेलवी आदि सब में बड़ा कुरान को लेकर के बड़ा मतभेद हो गया और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बाइबल में कभी संशोधन नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है। लेकिन हमारे ग्रंथों में समय समय पर, जबकि सबसे प्राचीनतम हमारे वेद थे और उन वेदों को पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण के अलावा स्त्रियों को भी नहीं था, चाहे वो ब्राह्मण कुल की स्त्री क्यों न हो और चाहे ब्राह्मण का बच्चा क्यों न हो, जब तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। और उस युग में सब लोग इस मर्यादा का पालन करते थे। वैदिक युग में स्त्रियां अपने अधिकारों की बात नहीं करती थी, लेकिन स्त्रियों का सम्मान पूरा था। यदि स्त्रियों का सम्मान, लोग कहते हैं कि अच्छा, आज की महिलाएं कहती हैं कि हमको 33% आरक्षण चाहिए। कितना परसेंट रिजर्वेशन चाहिए? 33%। हम आज की नारी हैं, हमको हमारे अधिकार 33% चाहिए रिजर्वेशन, और मैं कहूं कि आपको तो 50% मिला है, तब कैसे आप मानोगे? मैं बताता हूं, हमारे भगवान जितने भी हैं, राम जी का दरबार लगा हुआ है, राजा राम सिंहासन पर बैठे हैं और सीता जी वाम भाग में बैठी हैं, ये है 50% रिजर्वेशन। श्री कृष्ण के साथ राधिका जी विद्यमान है, भगवान शिव जी के साथ पार्वती जी बराबर पे बैठी हैं, ये है 50% रिजर्वेशन। ईसा मसीह के साथ में कोई उनकी पत्नी नहीं है, मोहम्मद पैगंबर का तो कोई फोटो ही नहीं है, और किसी धर्म में उनकी पत्नी उनके साथ है ही नहीं। केवल हमारे सनातन धर्म में ही देवता के साथ देवी विराजमान है, आवाहन पूजन भी उसका देवी के साथ होता है। और तो और माताओं सज्जनों, एक डॉक्टर जिसने MBBS किया है, MD किया है, उसकी यदि शादी ऐसी लड़की से हो जाए कि जो 10वीं फेल है, तो भी दुनिया के लोग उसको कहते हैं डॉक्टराइन है। क्या कहते हैं? डॉक्टराइन।
बिना एमबीबीएस की डिग्री के वो डॉक्टराइन हो गई। पंडित जी ने ग्रंथों का अध्ययन करने में आंखें फोड़ ली और किसी अंगूठा छाप पत्नी से, उस लड़की से उसकी शादी हो गई और दुनिया के लोग कहते हैं पंडिताइन है। ये है 50% रिजर्वेशन, बिना कुछ किए ही 50% रिजर्वेशन मिल रहा है। तो हमारे संसार, हमारे धर्म में स्त्रियों को पूरा सम्मान, यदि थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो व्यक्ति का नाश भी हो सकता है। इसीलिए ब्राह्मणों को जो गुरुकुल में पढ़ते थे, क्या किया जाए कि वेद का ज्ञान स्त्रियों को भी और दूसरे वर्ण के जो लोग हैं, अन्य अन्य जातियों के जो लोग हैं, उनको भी प्राप्त हो सके।